अस्सलाम वालेकुम। जमन परदेसी आपकी खिदमत में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो हम सबको ही टच करके गुजरता है कहीं ना कहीं। दुरूद। हम सभी लोग दुरूद पढ़ते हैं और अच्छा, मैं इस बात पे जब देख रही थी तो दुरूद एक्चुअली अगर आप देखिए तो जो दुरूद है दुरूद इब्राहिमी है। इस्लाम में मतलब बहुत सारे ऐसे शायद वो दुरूद और भी नामों से मिलते हैं, बहुत सारी बुक्स में मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने डीपली पढ़ती गई तो जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करी हूँ। और वो ये है कि रसूल पाक ने जब आखिरी खुतबा दिया था उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो रसूल पाक के ऊपर अल्लाह ने मतलब ये जो जो कहा था और आयत आई थी, उन्होंने कहा था कि आज हमने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और रसूल पाक जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने सारे जो उनके फॉलोअर्स थे उनसे पूछा था कि क्या मैंने तुम तक तुम्हारा दीन पहुंचा दिया। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने तुम पे सारा जो मुझे मैसेज अल्लाह ने भेजा है जितना वो मैंने तुम तक कन्वे कर दिया। उन्होंने कहा जी हाँ, हम इसकी गवाही देते हैं। तो जो मोहर और सील जो थी वो लग गई उसके बाद हमारा जो मजहब है वो हम पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद ना कोई दीन मतलब जेर जबर बड़ी तो कोई और दुरूद इजाद कर लेना तो अगर बहुत ही बड़ी बात है। इसमें तो जेर और जबर की भी गुंजाइश नहीं आती। तो हम लोग अगर इसको ऐसे करके देखें कि हम क्या अपने रब से या रब के दिए हुए दीन से या अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो उन्होंने कन्वे किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद से तो कुछ भी नहीं कहते थे, जो भी था उनका ऊपर से अल्लाह की तरफ से आता था। क्या उनकी कन्वे की हुई बातों को से हम बढ़ के कुछ कर सकते हैं? नाउज़ुबिल्लाह। इस बात को, इस पॉइंट को लेके मैं आज आपके पास आई हूँ। दुरूद इब्राहिमी इज द वन एंड ओनली दुरूद डिस्क्राइब्ड एंड टॉट इन इस्लाम। हमें कुरान में और उसके बाद हमें जब नमाज में रसूल पाक ने हदीस में जैसे जब नमाज सिखाई गई थी तो उसमें उन्होंने हमें दुरूद इब्राहिमी याद करने को कहा था और याद करवाया था और पढ़ते थे। तो इसके अलावा रसूल पाक कोई दुरूद नहीं पढ़ते थे, इसलिए हमें भी कोई और दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। किसी भी नाम से हो, कुछ भी हो, वो मैन मेड दुरूद है। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हम, अगर हम अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत समझते हैं और उनके फॉलोअर्स समझते हैं तो फिर हमें उनको उनका दीन वैसे फॉलो करना चाहिए जिस तरह से उन पे अल्लाह ने उतारा था और कंप्लीट किया था। मैं इस चीज़ में मतलब बहुत सारे लोगों से बात की और एक सवाल मुझे लोगों ने किया और वो ये कि क्यों नहीं, व्हाट्स द हार्म? अगर ये दुरूद सो है, अगर हमने वो पढ़ लिया तो व्हाट्स द हार्म? अच्छा, इसमें हार्म की बात नहीं है, बात ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह ने कह दिया, अपनी अपनी अल्लाह ने जिसको कहते हैं ना कि अपना इंट्रोडक्शन करा दिया कि देयर इज वन गॉड, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड। ठीक है जी। तो इसी तरह से एक अब हम नाउजुबिल्लाह और भी मतलब कर लेते हैं अल्लाह के साथ, अपने आप को फिरौन बना लेते हैं नाउजुबिल्लाह, या हम किसी चीज़ को पूछने लगते हैं या आप जाके कहीं कुछ भी गलत काम, मतलब इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली मैं आप गिनवाना नहीं चाहती लेकिन हम कर जाते हैं ना। तो इस तरह के काम अगर आप कर ले तो अल्लाह के साथ आपकी नाउजुबिल्लाह अल्लाह की बराबरी शिर्क में आ जाता है। इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है कि शिर्क में आ जाता है। तो फिर दुरूद जो अल्लाह ने सिखा दिया वो एक ही दुरूद है। तो फिर अगर हम कोई और दुरूद, किसी इंसान के बनाए हुए दुरूद को पढ़ के हम उसको मांगेंगे तो वो फिर हम सही मांगने का भी तरीका होता है। अगर आप एक गलत, अब आप सड़क के बीच में जा रहे हैं, आगे से ट्रैफिक आ रही है और आप कहें कि जी मतलब मैं क्यों सड़क के बीच में चल रहा हूँ तो ट्रैफिक रुके, मैं क्यों रुकूं? तो ट्रैफिक तो नहीं रुकेगी, आपका एक्सीडेंट ही होएगा ना। तो ये बात इंसान को सोचनी चाहिए कि जब आपको एक चीज़ बता दी, फुटपाथ बने हुए हैं उन पे चलिए तो आप ठीक चलेंगे, आप सही से अपने जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। लेकिन अगर आप सड़क के बीच में खड़े हो चलेंगे तो वो नहीं बनेगा। मुझे एक फिल्म याद आ रही, कई दफ़ा इंसान को फिल्मों से भी हिदायत कह लें या पॉइंट कहीं मिल जाता है, देखना नज़रिया चाहिए। एक इंडियन फिल्म है पीके करके नाम से, और उसमें इमरान खान नहीं सॉरी आमिर खान ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में उनका बहुत सुना मुखालफत का सामना करना पड़ा था उनको, क्योंकि वो फिल्म बड़ी ज़रा हट के है। उस फिल्म को आपको ओपन माइंड रख के देखना पड़ेगा। और जब आप वो फिल्म देखते हैं तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात उन्होंने कहा कि
एक कोई कोई सीन था जिसमें उन्होंने कोई इंसान, कोई हिंदू, एक अपने पूजा, क्या कहते हैं इनका, जो पंडित होता है, उनसे पूछता है कि जी मेरी बीवी बीमार है और मुझे उसके लिए पूजा करवानी। तो वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ नहीं कराओ, तुम वो फलां जगह, पता नहीं कहाँ पे, ऊंची जगह पे, वहां पे जाओ और वहां पे जाके इतने पैसे दो और इतना कुछ करो और 7 दिन लगेंगे, पैदल जाना पड़ेगा फिर तुम्हारी बीवी को। तो इमरान खान के मुंह में आता जाता है। आमिर खान उठ के वहां पे ये पूछता है उससे सवाल कि भाई अल्लाह हर जगह है, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे अपने आप को अपने अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव बना के, तो तुम यहाँ पे अगर वो दुआ नहीं सुनेगा तो वो पहाड़ी पे क्यों सुनेगा दुआ? अगर वही तुम्हारा खुदा है तो वो यहाँ पे भी सुन सकता है। तो नाजुबिल्ला यही बात है कि अल्लाह हमारे दिलों में रहता है, अल्लाह हमारे साथ, मतलब हम उठते बैठते जीते जागते हमारे अंदर अल्लाह होना चाहिए। हम 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, ज़मीन पे माथा टेकते हैं, तो हम अल्लाह से अपने घर में अपने कमरे में बैठ के जानमाज पे बैठ के क्यों नहीं मांग सकते? वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय ये कि आप जाके कहीं इतना पैसा खर्चे, इतना वही पैसा आप किसी गरीब को दे दें तो वो आपको ज़्यादा दुआएं देगा, बजाय इसके कि आप जाके गलत चीज़ों पे, मज़ारों पे जाके या इस तरह से चादरें चढ़ाई, वही चादर किसी लड़की के सर पे डाल दें। तो बेसिकली अच्छा, दुरूद को डिफरेंट नामों से किया गया है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। बात यही है कि दुरूद पाक जो है वो नमाज में सिखाया गया, और नमाज हम पढ़ते हैं, हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज है वो मेरे रब ने सिखाई है। तो इस वजह से हम, मतलब हर लिहाज से आप देखिए ना कि अकीदे के लिहाज से, अमाल के लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो यही बनता है। हाँ, अगर आपको अपनी, जैसे मतलब अव्वल तो यह है कि हमें हर दुआ कुरान में मिल जाती है, ठीक है, और अगर कुरान से नहीं मिलती तो अहादीस में मिल जाती है, ऑथेंटिक अहादीस में। तो अगर आपने खुद अल्लाह से कोई दुआ, आप अपने को, ठीक है आपको अरबी आती है या आपको नहीं आती, आपने उर्दू में पढ़ना है, तो आप अपने अल्फाज में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, वो और बात है। आप अपने अल्फाज में अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, वो और बात है, वो एक और चीज़ है, वो आपका अल्लाह का आपस का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये पढ़ता हूँ तुम भी ये पढ़ो, और लिख के वो ऐसे नहीं पढ़ सकते। अब आप देखिए कि इतनी खूबसूरत दुआएं हैं, हज़रत ज़करिया की दुआ जो है वो ये है, जो रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरल फ़कीर, ये इन्होंने पढ़ी थी कि माय लॉर्ड आई एम इन एब्सोल्यूट नीड ऑफ द गुड यू सेंड मी। ये कुरान की 28 सूरा में जो है ये 24th आयत है। तो इसके अलावा जो है, अगर आप देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, जब वो अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर अपनी कौम को छोड़ के चले गए, और फिर वो दरिया में कश्ती में सवार हुए, और कश्ती जो थी वो भारी हो गई, लोगों ने उनको, किसी को कहा जी एक को हमने फेंकना है, उनको समझ आ गई कि ये मेरी सज़ा है, उन्होंने कहा ठीक है मुझे फेंक दो, और उनको मछली खा गई और वो मछली के पेट में थी। अब आप जरा थोड़ा सा दिमाग को लगाइए, रात का वक्त, रात का अंधेरा, इसलिए कहते 3 दफ़ा पढ़नी चाहिए, रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, किस कदर वो उस 3 अंधेरों में थे, और वहां पे अल्लाह ने उनको सिखाया और उन्होंने पढ़ी ये जो हम पढ़ते हैं आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको जो हम पढ़ते हैं, ये इसका यही है कि अल्लाह मियाँ हमें इसका, मैं आपको ये है इसका मतलब, मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि दे आर नन वर्दी ऑफ वर्शिप बिसाइड्स यू, ग्लोरिफाइड आर यू, श्योरली आई एम फ्रॉम द रॉन्ग डूअर्स। इस कदर ये खूबसूरत दुआ है, और इसको 3 दफ़ा पढ़ना कहा गया है, और इसको 3 दफ़ा पढ़ते हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आयत है, कज़ालिका नज्ज़िल मोमिनीन, यानी कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, और मोमिन मतलब मोमिन बन के, यानी कि सच्चे दिल से मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। और ये अल्लाह ने हमें ये दुआएं बताई हैं, और ये सब कुरान में है। हमारी प्रॉब्लम ये एक्चुअली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आती है, जो मुझे नज़र आता है, वो ये है कि हम लोग मुसलमान तो अपने आप को कहते हैं प्राउडली, लेकिन हमने इस्लाम सुनाया है। मतलब हमारा इस्लाम जो है वो हमने किसी मौलवी से सुन लिया था, या हमने हमारे पेरेंट्स से सुन लिया था, हमारे पेरेंट्स भी ने अपने पेरेंट्स से सुन लिया था। तो इसीलिए कहते हैं ये जो रिवर्ट्स होते हैं, इस्लामिक रिवर्ट्स जो होते हैं, मैं जितनों को भी जानती हूँ, आप यकीन कीजिए, दे आर बेटर मुस्लिम देन अस। यू नो व्हाई? बिकॉज वो कुरान पढ़ के, कुरान को समझ के,
और फिर इस्लाम लेके आते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्लाम को समझते हैं और वो पढ़ते कुरान पढ़ने के लिए इट्स अ बुक, उसको ताक पे सजा के ऊपर रखने के लिए वो नहीं है, उसको पढ़िए, पढ़ के उसको समझिए और उसको अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कीजिए। हमें किसी वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं है एसाइदैन कि वो कुरान में, मतलब इसके अलावा कि वो कुरान में दिए गए हैं। हमें किसी और दरूद की ज़रूरत नहीं है। दरूद इब्राहीमी 1 से लेके 100 तक हर चीज़ को कवर कर जाता है। और अगर हम ये देखिए, हम मतलब अगर हम कोई और दुआ या कोई और दरूद को बना के अगर हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम नाउज़ुबिल्लाह अपने खुदा को बाईपास कर रहे हैं। आप प्लीज़ इन लफ्ज़ों की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कीजिए। ये हज़रत सॉरी मैंने पीछे गलत कह दिया। ये हज़रत मूसा की दुआ थी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अला मिन खैरिल फ़कीर, जो दुआ है। आई एम सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। ये हज़रत मूसा मैंने लिख के रखा था, लेकिन वो हज़रत ज़करिया ने औलाद के लिए दुआ की थी। उनकी दुआ भी बहुत खूबसूरत है। परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। बहुत खूबसूरत दुआ है ये भी। मैं लिख देती हूँ आपको साथ ही, सूरह अनबिया की ये 89 आयत है, मैं साथ में लिख देती हूँ। और विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, हज़रत मूसा की दुआ है। तो ये जो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरिल फ़कीर जो है। और इसके साथ ये मैं साथ में ये भी आपको मतलब अब ये आप इस तरह से देख लीजिए कि अल्लाह ने हमारे जब से दुनिया शुरू हुई है तब से हम इस बात को मानते हैं कि 1,24,000 प्रॉफिट्स जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं। और हर प्रॉफिट को डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट कौम के ऊपर उन्होंने भेजा। ठीक है, हर प्रॉफिट ने अपने अपने प्रॉफिटहुड में कोई ना कोई दुआ की हुई है। अगर आप जाके वो गूगल कर लें, कुछ दुआएं मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगी, कुछ आप गूगल कर लीजिए, या मैं दुआओं की बाद में एक एक दुआ के ऊपर आपको छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगी। तो हर प्रॉफिट की जो दुआ है उसके पीछे एक हिस्ट्री है, और हर वो उन्होंने वो क्यों की। और अगर हम जिस भी सिचुएशन में हम हो, हम वो दुआ जो है वो अल्लाह से हम वो कर सकते हैं। दुआ इन इट सेल्फ जो है वो एक इबादत है। तो ये मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ। हज़रत ज़करिया ने जो दुआ मांगी थी वो सूरह अंबिया में 89 आयत है, और हज़रत मूसा की जो दुआ है वो सूरह ताहा में 25 जो सूरह है उसमें 28 आया है। जो उनकी रब्बे शहली सदरी वाली जो है उनकी दुआ कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी जो ज़ुबान है उसमें इतनी ताकत दे कि मैं लोगों को अपना बयान समझा सकूं। दूसरा हज़रत मूसा की एक जो है दुआ वो सूरह कसास में 28 सूरह में 24 आयत, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। सूरह यूनुस की हज़रत यूनुस की जो है सूरह अंबिया की 21 सूरह जो है उसमें 87 आयत है, ये जो आयत करीमा है जिसको हम आयत करीमा कहते हैं। तो ये छोटी छोटी आयत है, मैं आपको साथ में लिखती जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि हमें जो है वो दुआ, अगर जो हम दरूद मांगते हैं, जो दुआ मांगते हैं, तो उसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है आगे। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हम जब अल्लाह से मांग रहे हैं तो जो हमारी दुआ चाहे इस वक्त कबूल हो रही है या नहीं हो रही इस दुनिया में, लेकिन मीज़ान में आखिर में जब हमारा हिसाब होगा, जिसको हम मीज़ान कहते हैं, तो उसमें पलड़े में दुआएं जो हैं दे विल बी नॉट काउंटेड एज दुआ, दे विल हैव अ फिजिकल फॉर्म। ठीक है ना, एक फिजिकल फॉर्म होगी दुआ की, दे विल हैव अ शेप, और उससे वो काउंट की जाएंगी और वो पलड़े में पड़ती जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात ये, अच्छा ये बात जो है एक मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि जी कोई दुआ या कोई दरूद या कोई जिसपे रसूल पाक का स्टैम्प नहीं है, जिसपे जो रसूल पाक ने बताया नहीं है, जो लोगों ने घड़ के बता दिया, अगर वो हम पढ़ते हैं तो उसका वही यही रहता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आप सुजुकी कार में बैठे हैं और आपने किसी मर्सिडीज की चाबी पकड़ के आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो तो गाड़ी स्टार्ट तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी चाबी नहीं है। तो इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए कि अगर आपने मेरे जैसे किसी और इंसान के बनाए हुए नाउजुबिल्लाह 2-4 आयतें इकट्ठी करके उन्होंने कहा दिया जी ये दरूद है, और आपने पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, फिर कहते हैं अल्लाह मेरे से दुआ कबूल नहीं हो रही,
तो अल्लाह ने जो कहा है, जो उसके रसूलों ने दुआ पढ़ी है, वो मांग के ट्राई कर लीजिए, शायद जल्दी कबूल हो जाए। और दुरूद शरीफ जो है, मैं फिर से कह रही हूँ, और मैं मेरे ख्याल में जितनी दफ़ा भी कहूँ वो कम है, दुरूद शरीफ सिर्फ एक ही है, दुरूद इब्राहिमी। उसी को पढ़िए, बहुत खूबसूरत दुरूद है और बहुत मुजरब किस्म का दुरूद है। उसको पढ़िए, उसी को याद कीजिए अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में उसी को पढ़िए, उसी से अल्लाह से दुआ मांगिए। और बाकी छोटी छोटी आयात मेरे प्यारे रसूल ने जो जो अपने अपने रसूल ने अपने अपने वक्त में दुआएं पढ़ी हैं, उनसे मदद मांगिए, बजाय इसके कि मैंने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, वो लेके पढ़ लिया, या 10,000 दफ़ा कुछ पढ़ने बैठ के। ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा पढ़िए, दिल से पढ़िए, और जो ऑथेंटिक है वो पढ़िए। इसके साथ ही चमन परदेसी को इजाज़त दीजिए। टिल देन, खुदा हाफिज़।